आदिवासियों की चहुमुखी विकास के लिए बिहार से अलग झारखंड राज्य बना। राज्य बने 2 दशक से ज्यादा बीत गए। विकास के लिए 23 वर्ष कम नहीं होता। इन वर्षों में विकास का कितना काम हुआ, लेकिन विकास की हकीकत देखनी हो तो दुमका में कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का अवलोकन किया जा सकता है। जिले में कल्याण विभाग द्वारा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा छात्रावास संचालित है, कुछ छात्रों के लिए तो कुछ छात्राओं के लिए। लेकिन अधिकांश छात्रावास में मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। भवन है, समय समय पर भवन की मरम्मती भी होती है, लेकिन किसी भी छात्रावास में रसोइया और रात्रि प्रहरी की व्यवस्था नहीं है। छात्र घर बार छोड़कर पढ़ने के लिए छात्रावास में रह रहे हैं, लेकिन इनका समय खाना बनाने में ही व्यतीत हो जाता है। खाना बनाने के लिए छोटा एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, यह जानते हुए कि इसका उपयोग गैर कानूनी है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए छात्र गलत करने को विवश हैं। कई बार खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने या लीक होने से छात्रावास में आग भी लगी है। कुछ छात्रा आंशिक रूप से झुलसी भी है। इसके बावजूद आज तक रसोइया की व्यवस्था नहीं हो पाई है। रात्रि प्रहरी की व्यवस्था नहीं रहने से खासकर छात्राएं दहशत के माहौल में जीने को विवश है। किसी भी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में छात्रावास नहीं बन पाया है। नतीजा, छात्रावास में रहने वाले छात्र नारकीय जीवन जीने को विवश है। इन मांगों को लेकर छात्र समन्वय समिति द्वारा समय समय पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया जाता है, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब छात्र समन्वय समिति आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज शनिवार को काफी संख्या में छात्र समाहरणालय पहुंचकर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रसोइया और रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के साथ नए छात्रावास की मांग की गई है। इसके लिए प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम और राजीव बास्की का कहना है कि अगर 10 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्रावास में तालाबंदी करते हुए छात्र समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक समाहरणालय परिसर में ही खाना बनाने और खाने के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। हम लोग का साफ सिटी बना। आज का डिमांड है कि हम लोग को वर्षों से आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को और शासन और प्रशासन दोनों को हम लोग सचेत करते रहे, इसको जगाते रहे, लेकिन आज तक ना शासन जगा ना प्रशासन जगा। आज फिर हम लोग पुनः फिर जगाने का काम कर रहे हैं। 3 मुद्दा हमारा जो विशेष मुद्दा है, जो छात्रावासों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वो हमारा है सभी छात्रावास में रसोई का व्यवस्था करना। जिस तरह से सरकार को सभी चीजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका काम करने वालों या रोजगार दिया जाता है या काम करवाया जाता है, उसी तरह हम लोग भी बोलते हैं भाई हम लोग को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से या दैनिक मजदूर के माध्यम से हम लोग को 2-2 करके रसोइया को मुहैया किया जाए। छात्र की जो जिस तरह छात्र छात्राओं की संख्या को बढ़ती हुई है, हम लोगों ने पीजी और यूजी के लिए और हम लोग नया छात्रावास का निर्माण हम लोग चाहते हैं। और लड़की लोग के विशेषकर जो पास आउट बच्ची लोग के लिए, उसके लिए भी हम लोग जेपीएससी के छात्रावास का हम लोग ने मांग रखा है। और उसमें छात्राओं के लिए विशेषकर हम लोग का जो है कि हम रात्रि प्रहरी, जिस तरह से छात्राएं असुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोग कई दफा इनको दिए हैं, लेकिन 2 दिन के लिए किसी गार्ड को रख देते हैं, तीसरा दिन गायब। तो इस बार हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम शासन और सरकार को, मुख्यमंत्री के नाम से आपको ज्ञापन दे रहे हैं, डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं, डीसी के माध्यम से जल्दी से जल्दी हमारे छात्रावासी को रसोइया मुहैया कराया जाए और वहाँ का छात्रों की संख्या को देखते हुए हमारे एक नए छात्रावास का यूजी और पीजी के लिए, गर्ल्स और बॉयज के लिए, दोनों के लिए नया छात्रावास का निर्माण किया जाए। अन्यथा हम सभी छात्र बहुत दिनों से कई अलग झारखंड राज्य होने के से आज तक हमारा जो अनुभव 10 से 15 सालों से हम लोग ने आने ये आज का राय जो मुख्यमंत्री सरकार है, उनके पूर्ववर्ती सरकार, उसके पूर्ववर्ती सरकार, कई सरकार से हम लोगों ने मांग किया, लेकिन आज तक कोई सरकार ने हम सभी छात्रों को के प्रति कोई गंभीरता नहीं दी। इस बार हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि यथाशीघ्र आउटसोर्सिंग हो या तो दैनिक मजदूर के माध्यम से या सरकारी के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हम लोग को रसोइया व्यवस्था किया जाए और नया छात्रा का निर्माण किया। अन्यथा
छात्र हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर अगर सरकार और शासन नहीं, यहाँ का उपायुक्त महोदय व्यवस्था नहीं करती है, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन ये उपायुक्त महोदय के सामने हमारे यहाँ पढ़ाई यहीं पे होगी, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं से हम लोग क्लास ट्यूशन जो भी करना है यहीं से करना है। अब हम लोग छात्रावास उत्तराधीन अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग तालाबंदी करके रखेंगे और उपायुक्त महोदय के सामने अनिश्चितकालीन हमारा खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीसन सारा चीज यहीं पे होगा। अगर 10 दिन के अंदर नहीं करता नहीं, और पूरे प्रदेशों में इसका आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार होंगे। ये आज पहला ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम लोगों ने डिमांड को रखी है। हम लोगों ने कई दफ़ा उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारे झारखंड प्रदेश के जो सरकार है उनके हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। जैसे संयुक्त बिहार में जिस तरह से यहाँ पे सुविधा मुहैया कराया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ठगी सा महसूस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग मूलभूत जो अभी हम लोगों का तत्काल जरूरत है, यहाँ पे अभी जिस तरह से छात्रों का तादाद बढ़ रही है, जैसे संख्या भी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से यहाँ पे छात्रावास का सुविधा नहीं है, रसोई की सुविधा नहीं है। यहाँ पे रात्रि प्रहरी, जहाँ हमारे महिला छात्रावास है, वहाँ पे रात्रि प्रहरी नहीं रहने के कारण कई बार अप्रिय घटना घट चुकी है। और अभी रसोई नहीं होने के कारण कई बार आप लोगों ने देखा है, दुमका में भी, आपका पाकुड़ में भी, जहाँ जहाँ भी महिला छात्रावास है, जहाँ भी छात्रावास है, वहाँ गैस टंकी फटने का शिकायत सुनने में आया है। और कई छात्र छात्राएं जो घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हम लोगों ने हॉस्पिटल ले आने का काम किया है, जो कि बहुत बड़ा परेशानी है, ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग ये आग्रह करते हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि इस मांग को हमारा यथाशीघ्र पूरा करे। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हमारा महिला कॉलेज सी पहाड़ में आपका महिला कॉलेज है, महिला छात्रावास है, वहाँ पे जो है आपका एक बेड में, जहाँ पे एक छात्र सोने का है, वहाँ पे 3-4 छात्राएं सोने का काम करती है, जो कि सिस्टम से कहीं कोई ऐसा कोई गतिविधि नहीं है जिससे हम लोग सुविधा को ले पाए। क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे कई तरह का ऐसा समस्या है छात्रों के साथ, जो मूलभूत सुविधा हम लोग बार बार इस चीज को गुहार लगाते हैं, बार बार हम लोग ज्ञापन देने का काम करते हैं, लेकिन आज तक सरकार ना कि यहाँ का जिला प्रशासन तो ऐसा हो गया है कि सरकार से, नेता से भी ज्यादा आश्वासन यहाँ के जिला प्रशासन लोग करते हैं। तो ये ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया जाए, जिससे हम लोग मांग करते हैं यथाशीघ्र इस तरह का जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, इसको यथाशीघ्र इसको सुधारा जाए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। सरकार पढ़ने के लिए कई तरह का सुविधा दे रही है, बढ़ावा दे रही है पढ़ाई को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से रोकने का भी काम कर रही है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार हम लोग मांग दे चुके हैं, आज हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि 10 दिन के अंदर ये सारा सुविधाएं हम लोगों को नहीं मुहैया करा जाता है, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, जब तक यहाँ पे हम लोगों का व्यवस्था नहीं होता है दुरुस्त। जितना मूलभूत सुविधा है, रसोई से लेकर के ये आपका रात्रि प्रहरी से लेकर के हमारे छात्रावास को लेकर के, तो ऐसा सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों का मुहैया करा जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य हो जाएंगे यहाँ पे आर्थिक धरना देने के लिए। झारखंड में सरकार किसी की भी हो, सभी आदिवासी हित की बात करती है। चुनाव के वक्त लंबे लंबे वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते और सत्ता में आते ही अपने वायदों को सरकार भूल जाती है। सवाल उठता है कि कल्याण छात्रावास में आदिवासी छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं, तो फिर सरकार के स्तर से कल्याण छात्रावास के प्रति उदासीनता क्यों? कहा जाता है छात्र देश के भविष्य होते हैं, तो फिर इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? अभी छात्र गांधीवादी तरीके से समय समय पर इन मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह छात्र समन्वय समिति ने पहले बैठक कर आज डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा और 10 दिनों का अल्टीमेटम देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, कभी भी इन छात्रों के सब्र का बांध टूट सकता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।